अब बात तो भारत आए पाकिस्तानी मेहमान जकरिया की। 1.5 साल के इस नन्हे मेहमान को हिंदुस्तान ने खास तोहफा दिया है, गिफ्ट दिया है। यह तोहफा दोनों मुल्कों के तल्ख रिश्तों के बीच दोस्ती की बयार जैसा है। तो आखिर क्यों जकरिया का परिवार भारत और भारत के डॉक्टरों को बार बार कह रहा है शुक्रिया? देखिए जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ की इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान में होता है, but it is done at a very high cost and there is not regular food. तो then जैसे कभी भी नहीं, 6 महीने का बच्चा होता है तो यूजुअली आप चुनचुनाया। कल तक मासूम जकरिया की जुबान खामोश थी, लब सिले थे, आवाज गायब थी। अम्मी की लोरियां, अब्बा की पुकार जकरिया के कानों तक नहीं पहुंचती थी, क्योंकि 1.5 साल का जकरिया न तो सुन सकता था और न ही बोल सकता था। चॉकलेट, ये ले चॉकलेट, बाय, ये ले, जगारी चॉकलेट, वो चॉकलेट ही खाती है। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले चॉकलेट। जब मैं इसको दूर से आवाज़ दिया करती थी तो ये पलट के कभी मुझे देखा नहीं करता था। जब तक छोटा था तब तक तो इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ। उसके बाद जब ये बड़ा हुआ, थोड़ा चलने फिरने लगा, इसे मैंने दूर से आवाज़ देनी, इसने मेरी तरफ पलट के नहीं देखना। कभी भागा करता था तो इसको साउंड्स का आइडिया नहीं हुआ करता था, गिर पड़ता था, चोट लग जाती थी। जकरिया का परिवार पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। उसके परिवार को जब इस बीमारी का पता चला तो मानो उन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता साहिल ने पाकिस्तान के हर बड़े डॉक्टर से बात की ताकि उनके बेटे का इलाज हो सके, लेकिन इस नन्हे से बच्चे का ऑपरेशन आसान नहीं था। इसके कान का सबसे अहम हिस्सा यानी कॉकलिया पूरी तरह से बना नहीं था। कॉकलियर इम्प्लांट से जकरिया की परेशानी हल तो हो सकती थी, लेकिन कुदरत ने उसके कान की अंदरूनी जगह सामान्य से छोटी बनाई थी। कम जगह में बड़ा इम्प्लांट मासूम के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। अब जकारिया के केस में 2 मुश्किलें थी। पहली चीज ये कि ये जन्म से गूंगा बहरा था, यानी कि जो इसका कॉकलिया है, मेन जो ऑर्गन है हेयरिंग का, ये काम नहीं कर रहा था। यानी कि साउंड जो है यहाँ पे आके ब्लॉक हो रही थी। इसके बाद ये साउंड दिमाग तक नहीं जा रही थी, नंबर 1। नंबर 2, ब्रेन का फ्लूइड जो आमतौर पे नहीं निकलना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो बहुत तेज़ी से निकला। मतलब जैसे एक एमसीडी का नलका खुलता है, वो फ्लूइड इतनी तेज़ी से निकला। तो इसको इम्प्लांट डाल के सील करने में हमें दिक्कत हुई। और दूसरा, इसका जो कॉकलिया है वो 2.5 टर्न ना लेके करीबन सिर्फ 1.25 टर्न था। यानी कि आमतौर पे जो इसकी लंबाई 25 से 26 मिलीमीटर होती है, वो करीबन 14 से 15 मिलीमीटर थी। अपने बेटे के इलाज के लिए दिन रात एक करने वाले साहिल को भारत में कॉकलियर इम्प्लांट कराने की सलाह दी गई, लेकिन भारत के लिए वीजा हासिल करना चुनौती से कम नहीं था। मदद भारत के डॉक्टरों ने की। मुझे कोई कल्चर में डिफरेंस फील नहीं हुआ, खाने पीने में खास कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। एनवायरनमेंट, वेदर, सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेटली सेम है, लाइक वाज इन लाहौर। तो हमें इकट्ठा होकर रहना चाहिए, इकट्ठे रहना चाहिए। जो इस तरह गवर्नमेंट लेवल के ऊपर रिफ्ट है, उनको भी रिजॉल्व करना चाहिए। जो इशू है, हर चीज़ रिजॉल्व हो सकती है बैठ के टेबल टॉक के ऊपर। जी, जैसे सोहेल ने कहा, पाकिस्तान से जब हवाएं आती हैं तो हिंदुस्तान के मौसम पे बहुत जल्दी असर डालती हैं, और अक्सर मौसम विभाग हमें बताता है कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और इसीलिए हिंदुस्तान का मौसम बदला है। जाहिर है जिस बच्चे ने पैदा होने के बाद कोई आवाज ही नहीं सुनी थी, उसके लिए बोलना भी नामुमकिन था। लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट के बाद अब जकरिया की हालत सुधरने लगी है। जो इम्प्लांट है वो अंदर है, जो ऑपरेशन के टाइम पे लगाया गया, और ये बाहर का प्रोसेसर है। इसका मेन फंक्शन है बाहरी साउंड को पकड़ना, उस आवाज़ को पकड़ के उसको प्रोसेस करना। इस कॉइल के जरिए इसमें चुंबक है, जो इम्प्लांट अंदर है, स्किन के अंदर है, वो उसमें भी एक चुंबक है। ये आपस में रेडियो फ्रीक्वेंसी से ये ध्वनि इसमें ट्रांसफर हो जाती है, और वो प्रोसेस होके कॉकलिया में जो इलेक्ट्रोड्स गए हैं उनको स्टिमुलेट करती है, जिसमें किरणें पैदा होती हैं और वो साउंड बन के ब्रेन तक जाती हैं। तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए ऑपरेशन किया गया है, और ये प्रोसेसर 100% वाटरप्रूफ है। अगले कुछ महीनों की ट्रेनिंग और फॉलोअप के बाद जकरिया नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ सकेगा, खेल सकेगा। इस इम्प्लांट के साथ वो स्विमिंग भी कर सकता है। कॉकलियर इम्प्लांट की बेहद मुश्किल लेकिन कामयाब सर्जरी करने वाले डॉक्टर दुनिया भर में गिने चुने ही हैं। इलाज का खर्च भी 10 से 20 लाख तक आता है। पूरी दुनिया में करीब 3 लाख लोग कॉकलियर इम्प्लांट से फायदा उठा चुके हैं। भारत में कॉकलियर इम्प्लांट कराने वाले लोगों की तादाद 5000 है। दरअसल भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है।
साल 2012 में 1,71,000 विदेशियों ने भारत में मेडिकल टूरिज्म सेक्टर से फायदा उठाया। CII के मुताबिक भारत में इस वक्त मेडिकल टूरिज्म सेक्टर $3 अरब का है, जिसके 2020 तक $8 अरब तक होने की उम्मीद है। भारत के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर का फायदा उठाने वालों में ज्यादातर लोग अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा से हैं। भारत में इलाज के लिए आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या कुल विदेशियों की 15 से 20% होती है। अब तक करीब 500 पाकिस्तानियों का लीवर ट्रांसप्लांट भारत में हो चुका है। मेडिकल टूरिज्म में भारत की ये तरक्की कहीं न कहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को भी फायदा पहुंचा रही है और जकरिया इसका सबसे ताजा सबूत है। ज़कारिया जो पहले शब्द सुन रहा है वो तो हिंदुस्तान से है ही। पहला सब्सटैंशियल शब्द जो वो बोलना सीखेगा और जिन आवाज़ों की याद लेकर वो जाएगा वो भी हिंदुस्तान से होंगी और पाकिस्तान तक पहुंचेंगी। उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ें दोनों देशों के बीच बेहतरी के माहौल को भी बनाएंगी। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।